हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिज्यूल। मैं सुमन कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं सैंपल प्रॉब्लम। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड में देख रहे हैं, हमारा डिस्कशन चल रहा है क्लास 10th जैक बोर्ड का सैंपल प्रॉब्लम। और हम सेट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि कितना कितना सेट में कैसे कैसे क्वेश्चन और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सैंपल प्रॉब्लम बनाने से सबसे पहले आपको यह फायदा होगा कि आप यूज टू हो जाओगे, आप निडर हो जाओगे, आप भयभीत हो जाओगे कि आपको एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा। उस चीज का आपको चिंता नहीं करना है। तो सबसे पहले जिस चीज का डर है हमें, वो है एग्जामिनेशन का। तो एग्जामिनेशन का डर भगाने के लिए हमें सबसे अच्छा चीज जो करना है और जो हमें बहुत पहले समय से करना शुरू कर देना चाहिए था, वो है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम से प्रॉब्लम अब मिलेगा कहां, उस हिसाब से उस तरीके से सजा हुआ कुछ मिलेगा कहां, तो एक ही जगह वो है सेट। जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जो सेट आप लगाएंगे उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जैसा कि हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किस तरह का पैटर्न इस बार एग्जाम में 2020-2021 के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ये खासकर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए है जो कि इस बार अपना 10th का एग्जाम दे रहे हैं। तो चलिए हम केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू करते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्या हैं जो कि इस बार एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं और उसका उत्तर आपको उसी चालाकी से, उसी होशियारी से देना पड़ता है ताकि आप समय गवाते बिना गवाए आगे जल्दी जल्दी बढ़ते जाएं। जैसे ये क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। एक बार हिंदी में मैं पढ़ देता हूं उसे। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो हम खाना खाते हैं वो जो पचता है उस क्रिया को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, कॉम्बिनेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन। जैसा आपको पता है बहुत लोगों को इसमें सब चीज आता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को आता होगा, बहुत लोगों को नहीं आता होगा। और जिन्हें नहीं आता उन्हें पढ़ाई करने की बहुत जरूरत है क्योंकि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है। अगर अभी आप नहीं चेते तो बहुत दिक्कत। जिसने अभी से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, अभी से लेकर एग्जाम के बीच तक कॉन्फिडेंस अपना देखिएगा 7वें आसमान पे होगा। तो जैसा कि हमें पता है 4 ऑप्शंस है, कोई ना कोई एक सही होगा। कॉम्बिनेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है, डिस्प्लेसमेंट कब होता है, डिकम्पोजिशन कब होता है। तो ये चीज आपको जानने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह का क्वेश्चन है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेम द बेसिस सॉल्युबल इन वाटर। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। जो पानी में बेस घुल जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, एसिड कहते हैं, अम्ल, अल्काली, सॉल्ट या फिर नन ऑफ दीस। चारों में से कौन सा सही उत्तर है ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो जाके पता करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। मैंने आपको पीएच स्केल पढ़ाया था। पीएच स्केल में 7 से पहले, 1 से लेकर 7 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एसिडिक इन नेचर है। जितने भी एलिमेंट है सारे एसिडिक इन नेचर है। 7 से ऊपर जाएंगे तो जितने भी एलिमेंट है वो सारे बेसिक नेचर शो करते हैं और जो 7 रहता है वो 7वां नंबर का एलिमेंट वो न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से आपको इस चीज का आंसर देना है और आई होप आप सभी को आंसर इस चीज का आता होगा। नहीं आता होगा तो हमारा वीडियो देखेंगे जिसमें हम इस जितने भी क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बायोलॉजी के सेट हिसाब से हम सॉल्व करवाएंगे। तो आप वो वीडियो भी देखना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है। ऐसा कौन सा मेटल है, दिमाग में सोचिए, कौन सा मेटल है जो कि कमरे में लिक्विड स्टेट होता है। लोहा होता है कभी? बिल्कुल नहीं। एक ही होता है
अब इनमें से चार में से एक है यहाँ पर। तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, लगभग हर घर में वो मौजूद है। तो अगर आपको आता होगा तो गुड इनफ, नहीं आता है तो जाके पता करें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए बहुत कंपलसरी हो जाते हैं, जो कि दिखने में आसान लगते हैं पर होते महत्वपूर्ण है। Which of the following is unsaturated hydrocarbons? जैसा आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है? अल्कीन्स, सिंगल बॉन्डेड एटम्स। दूसरा अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसा सैचुरेटेड में मैंने आपको बताया अल्केन्स जो कि सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स, अल्काइंस डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इसका उत्तर आपको उसी हिसाब से देना है। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं ताकि आपको बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत हो ना। सबसे पहले अल्केन्स का मैं बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा अल्कीन्स का, फिर बताऊंगा अल्काइंस का। सिर्फ फॉर्मूला भर याद रखने से ये क्वेश्चन आराम से चुटकियों में हल हो जाएगा। अल्केन्स का फॉर्मूला है CnH2n+2। अल्कीन्स का है CnH2n और अल्काइंस का है CnH2n-2। अब आप H का वैल्यू 6 पुट कर देखेंगे, 1 पुट कर करके देखेंगे, 4 पुट कर करके देखेंगे और 2 पुट करके देखेंगे। आपको आंसर इन तीनों में से किसी फॉर्मूला को यूज करने से मिल जाएगा। ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 1 मार्क्स में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जगह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे दें, फिर आपको इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। तो मेन बात है कि आपको तीनों फॉर्मूला को कंठस्थ होना चाहिए, तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप जाकर मुश्किल में ना पड़े और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन हल कर सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क का ही है। आयोनिक कंपाउंड्स हैव डैश मेल्टिंग पॉइंट्स। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं? आयोनिक यौगिक के डैश गलनांक होते हैं। 2 ही आंसर हो सकता है, या तो हायर या तो लोअर। हायर या फिर लोअर, ये आपको डिसाइड करना है कि इसका उत्तर क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है, किताब खोले और इसे ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझसे बन जाएगा, पर ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो दिमाग से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए इन सब में आपको ध्यान से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा कि आप ये 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि 2 नंबर के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस किस प्रकार आ रहे हैं, और क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ज्यादा मुश्किल है, आसान है कि क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसे आपको पता होगा बैलेंस और अनबैलेंस्ड क्या होता है इक्वेशंस। बैलेंस्ड वो जिसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में एटम्स बराबर हो, और अनबैलेंस्ड रिएक्टेंट का अलग एटम्स हो, प्रोडक्ट का अलग एटम हो। उस हिसाब से आप इसे बता सकते हैं। और एक आपको उदाहरण भी देना है कि एग्जांपल भी देना है उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि आपने जो बताया है वो सही है या फिर गलत। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में कुछ आप ऐसा उम्मीद करके चलिए कि एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जगह अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दें और उसका एक उदाहरण लिखने दे दें, तो आपको सब चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 18, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? पानी के अभाव में एसिड एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते हैं? पानी के अभाव में, जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो इसका उत्तर आपको जरूर से जरूर याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप उम्मीद करके चलिए कि 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेश मिल्क हैज pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? ताजे दूध के pH मान 6 होता है, ये सबको पता है। नहीं भी पता होगा तो जान लीजिए ताजा दूध का मान 6 है। दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? दही बेसिकली कैसा टेस्ट करता है, पहले आप ये बताइए, खट्टा या फिर तीखा? खट्टा।
खट्टापन कब आता है एक एलिमेंट में? जब वो एसिडिक नेचर शो करता है। तो इसका उत्तर भी उसी चीज से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। एक बेसिक क्वेश्चन है जो डे टू डे लाइफ में हम हर दिन अपने घर के आसपास मौजूद देखते रहते हैं। जैसे सुबह में दाल बना, शाम में खट्टा हो गया गर्मी के समय, वो क्यों होता है? वो किस कारण होता है? जैसे सुबह कोई सब्जी बनी, शाम में वो खराब हो गई, खट्टी हो गई, तो वो किस कारण होता है? किस चीज के कारण होता है? तो ऐसे क्वेश्चन जो वैल्यू बेस्ड है वो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे और ऐसे पैटर्न्स पे आपसे क्वेश्चन लगातार और बार बार पूछे जाएंगे। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको खोज कर और याद कर जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से आपको भी 3 से 4 लाइन के आंसर में आपको इस चीज को निपटा देना है। पहला क्वेश्चन है, राइट 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का 2 मुख्य उपयोग बताइए। सबसे पहले क्या उपयोग होता है? उपयोग तो ढेर सारा है ब्लीचिंग पाउडर का। कहां यूज होता है? ध्यान होगा कि पानी जहां गिरता है लगातार, जैसे वाटरफॉल्स में पानी जहां गिरता है वहां काई जमती है। काई को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ब्लीचिंग पाउडर। जैसे बहुत साल पुराना कोई कुआं है जिसमें पानी उसका हम लोग यूज नहीं करते, तो वो कुआं का पानी कैसा हो जाएगा? मटमैला जैसा, गंदा जैसा, उसमें बहुत कीटाणु और बहुत छोटे छोटे जीव जंतु जन्म ले लेंगे। तो उसको हटाने के लिए क्या यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग बताया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सबको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द नेचुरल सोर्सेज ऑफ फॉलोइंग एसिड। ये नेचुरल, ये कहां से आते हैं? निम्नलिखित अम्ल के प्राकृतिक स्रोत लिखिए। मेथनोइक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। एक चीज मैं बता दूं, अगर किसी को पता ना हो तो मेथनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ये कुछ जाना पहचाना नाम लग रहा है, ये कुछ नया नाम लग रहा है। नया कुछ नहीं है, ये हम ज्यादा यूज करते हैं इसके बशर्ते। तो हमें पूछ रहा है कि ये कहां से आता है? फॉर्मिक एसिड कहां से नेचुरली अकरिंग है? टार्ट्रिक एसिड किस फल में, किस एलिमेंट में मौजूद होता है? तो इस चीज का आपको उत्तर देना है। बहुत आसान सा प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस क्वेश्चन को आराम से देख लिया होगा और समझकर उत्तर भी दे दिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन को संतुलित कीजिए। अब हम अपने वीडियोस में जितने भी सेट्स आपको करवाएंगे, जितने भी सेट्स के डिस्कशन करवाएंगे, आप ये चीज हर बार देखेंगे कि कुछ अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, उसको आपको बैलेंस करना है। ये हर बार आपको देखने को मिलेगा। और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं। 4 क्वेश्चंस दे देंगे, 1-1 मार्क्स के सारे, और आपको सारे को बैलेंस करना है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। बस आपको बेसिक का ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज बेसिक का ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन दिया है, ये कुछ क्वेश्चन नया है, ये क्वेश्चन नया है, ये समझने में थोड़ा आपको समय लगेगा, पर समझ आ जाने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इसका उत्तर हमें पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इस चीज का। रेड पाउडर ऑफ कॉपर इज हीटेड अकॉर्डिंग टू द फिगर। कॉपर के लाल भूरे चूर्ण को चित्रानुसार गर्म किया गया। जो पाउडर है कॉपर पाउडर, उसे गर्म किया गया। तो उससे क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो आप देखते चलिए। राइट द नेम्स, इसका और इसका। पहले तो इनका नाम बताइए आप, इनका नाम होगा क्या। दूसरा, राइट द नेम ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। कौन सा रिएक्शन यहां पे हो रहा है? रिडॉक्स हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तीसरा क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जो चीज एलिमेंट, जो भी एलिमेंट इसमें इस्तेमाल किया गया है उसको हमें बैलेंस करना है। चौथा क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट विद H2 गैस। अब H2 गैस से जो भी प्रोडक्ट होगा उसका रिएक्शन आपको लिखना है। तो एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न बन रहे हैं, कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि
आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपका आराम से, आपको अगर किताब पढ़ रहे हैं, अगर आप रेगुलर स्टडी में हैं, रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं, तो ये आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं हम लोग। गिव 4 रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब जो कार्बन चेन बनाते हैं बड़े लंबे लंबे, वो 4 मुख्य कारण बताइए जिनके कारण कार्बन इतने लंबे लंबे चेन बनाते हैं। कारण बहुत है और कारण आपको आते भी होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। 4 कारण तो 4 नंबर का, तो एक कारण आप समझ लीजिए कि 1 मार्क्स का है। तो 4 कारण अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो एग्जाम में आपके नंबर कटने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। हमें तैयारी करनी है एग्जाम के पर्पज से। एग्जाम में आप कितना अच्छा तरीके से लिखेंगे कि आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर अल्काइन्स? राइट द जनरल फॉर्मूला, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द सिंपलेस्ट अल्काइन। मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी एक बार पढ़ देता हूं। एल्काइन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए। सबसे सरल अल्काइन का नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स कितने तरीके के होते हैं? 2, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। जो अल्काइन्स हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो मैंने जैसे पहले स्लाइड्स में बताया आपको, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, वो जनरल फॉर्मूला यहां भी इस्तेमाल होगा। तो यहां भी इस्तेमाल होगा और सबसे आसान, सबसे सरल अल्काइन का नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। तो सबसे आसान कौन सा होगा? एथ, क्योंकि उसका एटम 2 होता है। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को देखते चलें और एनालाइज करें कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन दे रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस थोड़े से ध्यान की जरूरत है और ये क्वेश्चन आपको आसानी से 4 नंबर देकर जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंट बेस्ड। 5 मार्क्स का है तो थोड़े लंबे आंसर्स होंगे, बिल्कुल। 5 मार्क्स का है तो कम से कम 1 पेज आपको उस चीज में भरना पड़ेगा, तब जाके जो मार्क्स देने वाले हैं टीचर्स हैं वो खुलकर मार्क्स दे पाएंगे। अगर आप कम लिखेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, अगर आप कम एक्सप्लेन करते हैं, कम समझाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। 5 मार्क्स तो कम से कम 1 पेज का एक्सप्लेनेशन करें ताकि नंबर कटने की गुंजाइश कम से कम हो जाए। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। इन द गिवन फिगर ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर इन इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन इज शोन, लेबल अगेंस्ट। ये 1 क्या है, ये 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है। दिए गए चित्र में लवण के विलयन की चालकता का प्रयोग दिखाया गया है, तो आपको इसको बताना है कि ये क्या क्या है। साफ पहला तो बल्ब दिख रहा है, दूसरा भी आपको पता होगा की दिख रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा आप आराम से कर सकते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न, और ये 5 मार्क्स का प्रश्न है, 5 मार्क्स का। तो आप इस चीज को करें और 5 मार्क्स बटोर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स पे दिए जाएंगे जो कि बहुत सरल होंगे और आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट 5 डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। 5 अंतर बताएं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक तो मैं बता देता हूं, बाकी का आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, बुक से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो एक तो होता है कि सैचुरेटेड में जो भी है अल्केन्स है वो सिंगल बॉन्डेड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्डेड होता है। ये लेस रिएक्टिव होता है सैचुरेटेड और ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो ऐसे कुछ आसान से एग्जांपल्स है इसके, जिसको आप लिखकर 5 में से 5 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो भी आएंगे इस बार एग्जाम में वो उम्मीद से तो ज्यादा ही आसान होंगे। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो परसेंटेज आपका बहुत ग्रो करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।